हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार में। आज मैं यहाँ पर वीडियो में लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ में जैसे कि मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं इनइक्वालिटीज़ का, स्पेशली यदि हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो उसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है। स्पेशली यदि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो किस तरह से आप उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, इवन ये ध्यान रखिएगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सीपीपी इसमें अटैच है, तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद कमेंट्स के अंदर अपने आंसर्स जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम लोगों को मालूम चल पाए कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों ने यहां पर इस वीडियो का फायदा लिया है। ठीक है ना बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है हमारा आज का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहां पर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर थीटा की वैल्यू को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है π/2 से 3π/2 के बीच में, तो आप चाहें तो π/2 से 3π/2 के बीच में जो वैल्यूज मिलेंगी उनके करस्पॉन्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि इस इनइक्वालिटी का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं यहां पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए यहां पर जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। यदि आपको यहां पर फाइंड आउट करना है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, इनइक्वालिटी लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है यहां पर की जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि नहीं। यदि साइन थीटा को कुछ देर के लिए टी मान लोगे तो आप देखोगे कि यहां पर साइन थीटा के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जब हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हमारा कोशिश यही होता है कि यदि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसके फैक्टर्स बना लें और इसके फैक्टर्स बना के हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। तो आप देखेंगे यहां पर इसके फैक्टर्स हम बहुत इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। यदि आप यहां से साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं बेटा। फैक्टर बन गए, क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसके मैंने 2 फैक्टर्स बना दिए। अच्छा, इसका जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो सभी लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इनइक्वालिटी सॉल्व करना सभी को आता है, अलजेब्रा के अंदर इनइक्वालिटीज हम लोगों ने पढ़ी है, क्वाड्रेटिक के अंदर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यदि आप यहां पर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, अप्लाई करो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है जरा चेक करो। सबसे पहले ये वैल्यू 0 कहां पर होती है, 0 पर, और ये ब्रैकेट 0 कहां पर होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 पर। तो मतलब मुझे साइन थीटा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक 0 और एक 1/2। तो दोनों पॉइंट्स को यदि मैं प्लॉट करता हूं तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं यहां पर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा। चूंकि वैल्यू हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी जिससे कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाए। तो हम देखेंगे कि यदि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू एक तो 0 से छोटी होनी चाहिए, और या फिर आप बोलेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले आपको यहां पर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि साइन थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो यदि हम मेथड ऑफ इंटरवल यहां अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा कैसी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, और या फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2।
तो थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। अब उसके बाद देखो यहां पर जब आपने साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर वैल्यूज ऑफ थीटा। इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ग्राफ मालूम है, इवन सभी की सभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा हो गया या कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, इन सभी के ग्राफ आप लोगों को मालूम है। तो यदि आप कभी भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बेटर होगा सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखने के बजाय आप लोग यूज करें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। क्योंकि ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्राफ के अंदर आपको बहुत सारी चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहता हूं साइन थीटा के लिए, तो इसके लिए मैं ग्राफ भी किसका प्लॉट करूंगा बेटा, ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पर साइन थीटा का इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। चूंकि साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो आप चाहें तो साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसी भी इंटरवल में जिसका लेंथ कितना होना चाहिए 2 पाई। मतलब आप चाहो तो -π से +π में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, आप चाहो तो 0 से 2 पाई में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मतलब कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है साइन थीटा का जिसका कि इंटरवल क्या होना चाहिए 2 पाई लेंथ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यदि मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करता हूं, जरा देखो जरा, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ग्राफ बना हमारा y इक्वल टू साइन थीटा के लिए। ये वैल्यू हो गई 0, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर जो जो वैल्यूज आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए यहां पर, साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 से छोटी होनी चाहिए, या फिर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे कि मैं एक एक इनइक्वालिटी की बात करूं, आपको यदि यह फाइंड आउट करना है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से छोटी कब आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। एक आप ग्राफ प्लॉट कर लें y इक्वल टू साइन थीटा का, और एक आप ग्राफ प्लॉट कर लें y इक्वल टू 0 का। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होता है आप सभी को मालूम है कैसा ग्राफ बनता है बेटा, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 की यदि हम बात करें तो y इक्वल टू 0 एक्चुअली में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करूंगा y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यह है y इक्वल टू 0 लाइन। रिमेंबर दैट जो भी फंक्शन बड़ा होता है ग्राफ उसका हमेशा ऊपर होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब y इक्वल टू 0 जो ग्राफ है वो ऊपर होना चाहिए y इक्वल टू साइन थीटा के। तो आपको दिख रहा है y इक्वल टू 0 जो ग्राफ प्लॉट किया है वो कहां पर ऊपर है साइन थीटा के, कौन सा इंटरवल दिख रहा है वो, ये वाला। इस इंटरवल के अंदर आप देखेंगे y इक्वल टू 0 वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू साइन थीटा से ऊपर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 0 से कम मिलेगी। क्लियर हो गया पॉइंट। सेम इसी तरह से यदि हम इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इनइक्वालिटी दिया हुआ है साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। फिर से हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू साइन थीटा का जो ऑलरेडी हमने प्लॉट किया हुआ है, और इसके साथ साथ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू 1/2 का। तो y इक्वल टू 1/2 यदि ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि y इक्वल टू कांस्टेंट जो लाइन होती है दैट इज अगेन लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो जरा कैसा बनेगा ग्राफ यदि हम प्लॉट कर दें। y इक्वल टू 1/2 लाइन बनेगी कुछ इस तरह से, ये लाइन है y इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों फंक्शन में कौन सा बड़ा है। साइन थीटा जो फंक्शन है वो बड़ा है 1/2 से,
इसका मतलब यह हुआ कि मुझे वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पर कि साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ है वो ऊपर होना चाहिए y इज इक्वल टू 1/2 से। तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इंटरवल में y इज इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 1/2 से ऊपर है? बिल्कुल दिख जाएगा। वो इंटरवल बेटा यहां से आ जाएगा, ये वाला। आप ग्राफ के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस इंटरवल में साइन थीटा का जो ग्राफ है वो 1/2 के ऊपर है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यदि बात करें यहां पर थीटा की तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। यदि हम थीटा की वैल्यूज लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है? फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दो जगह पर आती है, वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां से वैल्यू मिलेगी π/6 और यहां पर वैल्यू मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6। तो इसका मतलब यह हुआ कि थीटा की जो वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो वैल्यू मिलेगी π/6 से लेके 5π/6 तक। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या बनेगा? यहां से लेके यहां तक। तो यदि हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यहां पर तो हम देखेंगे वैल्यू क्या मिलेगी, पाई से लेके कहां तक जा रहा है बेटा थीटा की वैल्यू? 2π तक। तो यूनियन दिस इज पाई से लेके कहां तक आएगा? 2π तक। ये हमारा थीटा की वैल्यू मिलता है यदि 0 से 2π हम बात करें। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो यदि आप लोगों ने इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इसका पीरियड ऐड कर देना है। मतलब कि यदि मैं इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा तो जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा? थीटा की जो वैल्यूज हम लोगों को मिलेंगी वो किस तरह से मिलेंगी? दिस इज, इसका पीरियड चूंकि 2π है तो हर एक जगह पर हर एक वैल्यू के साथ साथ आप क्या करेंगे? 2nπ ऐड करते चले जाएंगे। तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा 2nπ प्लस π/6 से लेके 2nπ प्लस 5π/6 यूनियन दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा? 2nπ प्लस π से लेके 2nπ प्लस 2π। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर जो हमारे पास इनइक्वालिटी मिलेगी इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके जनरल सॉल्यूशन की। यदि आप ऑप्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो इंटरवल हमने फाइंड आउट किया है 0 से 2π में जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है चेक किया हमने, π/6 से लेके 5π/6 तक और दूसरा पाई से लेके 2π तक। तो जरा देख लो कौन कौन सी वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही हैं, चेक करो जरा। π/2 से 5π/6 सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू लाई कर रही है π/6 से 5π/6 के बीच में। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन 2 की बात करें तो 5π/6 से पाई का जो इंटरवल है वो हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सेकंड जो इंटरवल आएगा वो आएगा पाई से 2π के बीच में, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें π/2 से 3π/2, तो आप देखेंगे π/2 से 3π/2 के बीच में यहां कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की हैं 5π/6 से लेके पाई तक, इसलिए ये सारी की सारी वैल्यूज इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगी। तो फाइनली यदि हम आंसर देखें तो आंसर आएगा हमारा एक तो ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 3। ठीक है, वो तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेनली हमारा जो फोकस है यहां पर वो है किस तरह से हम इस इनइक्वालिटी का जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इनइक्वालिटी दिया हुआ है cos 2x इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ sin x। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, स्पेशली मैं फोकस करूंगा यहां पर इसके जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है ना बेटा, तो जरा देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझो कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अप्रोच क्या रहेगा,
एक बार यदि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1/2, तो फिर इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि इनइक्वालिटी को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, ये हाफ एंगल में है x में और ये है 2x में, तो x को तो हम 2x में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बेटर है कि मैं यहां पर एंगल 2x को कन्वर्ट कर लेता हूं x की फॉर्म में। तो cos 2x को क्या लिख सकते हो, 1 - 2 sin स्क्वायर x, दिस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ sin x, लिख सकते ना बेटा। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं गलती, जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वो यहीं पर मॉडुलस को ओपन कर देते हैं। दो केस बना देंगे, sin x जब पॉजिटिव होगा तो इसको प्लस में लिख देंगे और जब sin x नेगेटिव होगा तो इसको माइनस में लिख देंगे। अभी यहां पर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इस मॉडुलस को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या होगा, मॉडुलस ओपन नहीं करेंगे तो सिंप्लीफाई कैसे होगा। उसके लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, सारी वैल्यूज बराबर होती है। तो मॉड साइन एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट करने के बजाय क्यों ना यहां पर हम साइन एक्स को मॉड साइन एक्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मॉड साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहां पर पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे मॉड साइन एक्स के लिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स -1 इज लेस देन 0। तो पहले मॉड साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, और जब साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम बात करेंगे उसके बाद एक्स की वैल्यूज के ऊपर। तो जरा बता दो यहां पर इसके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, मॉड साइन एक्स की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। इसका एक फैक्टर तो हमें दिख रहा है मॉड साइन एक्स +1, और यदि इसके दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो आएगा 2 टाइम्स मॉड साइन एक्स -1। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो आप देख सकते हैं यदि आपको ये वैल्यू लेस देन 0 चाहिए तो ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब मॉड साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 1/2। क्लियर हो गया। यदि आपने मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर वैल्यू ऑफ साइन एक्स कितना आएगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे हम फाइंड आउट करेंगे मॉड साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड साइन एक्स की वैल्यू को सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है। अब ध्यान देना यहां पर यदि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, -1/2 से +1/2। और यदि आपको साइन एक्स की वैल्यू मालूम चल जाती है तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके यहां से हम एक्स की वैल्यूज बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो आप सभी लोग समझ गए हैं। करना क्या होता है यहां पर एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए साइन एक्स का सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी इंटरवल आप कंसीडर कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका लेंथ 0 से, मतलब लेंथ उसका 2π होना चाहिए। तो आप चाहो तो 0 से 2π का ग्राफ ले लो, आसान सा है, सबको याद भी रहता है 0 से 2π में इसका ग्राफ कैसा होता है। ऐसे होता है ना, y = sin x का ग्राफ बनाएंगे तो। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है x की वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं जिसके लिए sin x की वैल्यू -1/2 और +1/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं उन सभी के ग्राफ एक एक करके प्लॉट करेंगे। कौन कौन से ग्राफ, एक तो हो गया y = -1/2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक हो गया y = sin x का ग्राफ, वो हम प्लॉट करेंगे जो हम प्लॉट कर चुके हैं, एक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y = 1/2 का। तो जब हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं y = 1/2 का और y = -1/2 का, तो हम देखेंगे ग्राफ बनेगा y = 1/2 स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और यदि y = -1/2 की बात करें तो ग्राफ बनेगा इस तरह से। क्लियर है।
हम क्या चाहते हैं, साइन एक्स की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब कहने का यह है कि ग्राफ जो होगा साइन एक्स का वो इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। तो जरा बता सकते हैं साइन एक्स का जो ग्राफ है वो किस इंटरवल में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। देखो जरा, -1/2 से 1/2 के बीच में होना चाहिए, तो -1/2 से +1/2 के बीच में जो इंटरवल आएगा वो ये वाला आएगा, है कि नहीं। तो यदि आपने ये फाइंड आउट कर लिया है ग्राफ के अंदर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से x की जो वैल्यूज हम लोगों को मिलेंगी वो कौन सी होंगी। x की वैल्यू मिलेगी यहां से, एक तो मिलेगी 0 से लेके, साइन x की वैल्यू 1/2 कहां पर आती है, ये पॉइंट कौन सा है, π/6, ये पॉइंट है यहां पर 5π/6, क्योंकि वैल्यू 1/2 दो बार आती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सेकंड क्वाड्रेंट में। सेम इसी तरह से वैल्यू -1/2 दो बार आएगी, एक थर्ड क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या मिलेगी, पाई प्लस π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, 5π/3। तो यदि आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हो सकता है, तो 0 से लेके π/6 यूनियन 5π/6 से लेके कहां तक, 4π/3 तक यूनियन 5π/3 से लेके कहां तक, 2π। क्लियर है पॉइंट। यदि आपने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है तो आप हर एक वैल्यू के साथ साथ 2nπ ऐड करते जाओ, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन मालूम चल जाएगा। यदि मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू 2nπ से लेके 2nπ प्लस π/6 यूनियन 2nπ प्लस 5π/6 से लेके 2nπ प्लस 4π/3, और फिर यूनियन आ जाएगा तीसरा इंटरवल 2nπ प्लस 5π/3 से लेके कहां तक, 2nπ प्लस 2π तक। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का, किस तरह से हम लोगों ने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब जरा यहां पर थोड़ा सा और ध्यान दो, यहां पर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा और बेटर बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब कभी भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा एक इंटरवल कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ कितना होता है, 2π। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इंटरवल 0 से 2π ही कंसीडर करें, जनरली हम लोग 0 से 2π कंसीडर करते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा, ये आंसर भी करेक्ट है। लेकिन जरा ध्यान दो, यदि मैं यहां पर इंटरवल 0 से 2π कंसीडर करने के बजाय मैं इंटरवल कंसीडर करूं कुछ इस तरह से, ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ना 0 से π/6, इस 0 से π/6 वाले सॉल्यूशन को मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा आगे sin x का, है कि नहीं। तो 0 से π/6 वाला जो इंटरवल है इसको यहां पर ऐड करने के बजाय बेटर है 0 से π/6 वाला जो इंटरवल है इसको यहां ऐड कर लो। इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा यह मिलेगा कि जो सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिखा है यूनियन की फॉर्म में, तो मैंने 3 ब्रैकेट में लिखा है, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट। यदि इस इंटरवल को यहां ऐड करने के बजाय इसको मैं यहां पर ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ 2 ही इंटरवल डिफाइंड होंगे, कौन कौन से, एक तो 5π/6 से लेके कहां तक, 4π/3 तक, 5π/6 से लेके 4π/3 तक पहला इंटरवल, और दूसरा इंटरवल क्या आएगा, यूनियन कहां से कहां तक, 5π/3 से लेके ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जहां पर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2π प्लस π/6, कितना हो गया 13π/6। तो दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा 5π/3 से लेके कहां तक 13π/6। क्लियर हो गया। तो आप आंसर इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, आंसर आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, दोनों की दोनों आंसर करेक्ट रहेंगे, बस दोनों का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है, डिपेंडिंग कि हमने जो वैल्यूज कंसीडर की है वो किस इंटरवल के अंदर की है। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया। एन की जब आप इंटीग्रल वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा दोनों ही केसेस में आपको सेम मिलेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के काफी आसान है,
क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है, स्पेशली इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। tan और cot के केस में आपको काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पीरियड कितना होता है, पाई। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा इन द इंटरवल ऑफ लेंथ पाई। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं सीपीबी के अंदर। तो जो क्वेश्चंस बचे हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करो और उनसे रिलेटेड जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल जाए कि आप क्वेश्चंस समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।